ओम। जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश, से सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तपसानल जुग पुंज जरे। मन सोपन रोपि कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। जय श्री राम। ओम। तो मित्रों, आज हमारा विषय है योग में समाधि, ध्यान धारणा और समाधि। तो मित्रों, अब तो हम गृहस्थ हैं और गृहस्थी के लिए जो है वो भाव समाधि जो है, सरेंडर जिसको कहते हैं, सब कुछ उन्हीं के चरणों में छोड़ देना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और अभोगी हैं, आप सभी को पता है, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी हैं। लेकिन आज हमारा विषय जो है दूसरा है। आज हम ले रहे योग में ध्यान धारणा और समाधि। तो मित्रों, एक फिलोसफर हुए हैं, फ्रेंच फिलोसफर, उन्होंने लिखा था, अगर एक बार मान लें कि ईश्वर नहीं भी हैं तो भी हमें जो है उनको मान लेना चाहिए। कुछ संसारिक जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें मिल जाएगा। जैसे पहले कोई मैथ का प्रश्न हल करने के लिए मान लेते थे, मान लिया क्या, मान लिया एक्स आदि आदि। तो मित्रों, आज हमारा विषय है समाधि। तो मित्रों, आपने कोई लोग मरते हुए देखे होंगे, लेकिन आपने कभी कल्पना की नहीं होगी कि हमें भी ऐसे ही मरना है। यानी कि जब प्राण निकल जाते हैं तब कितना कष्ट होता है। तब इस संसार में प्राण से प्यारी चीज़ कोई दूसरी नहीं है। और वैसे भी हमारे थोड़ा ही जीवन रहता है, 50-100 वर्ष का जो जीवों का जीवन रहता है, और उसमें वो इसी में निहित हो जाते हैं कि ये ही सब कुछ है। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शरीर है, तो ये जो आत्मा है ये तो अमर है और इसको भी उस ईश्वर का हिस्सा मानते हैं। तो मित्रों, एक बार जो है मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा। मुझे भी जो है, मेरे भी प्राण निकल गए एक बार। 21 वर्ष का था मैं उस समय, लेकिन मैंने अपने ध्यान को फिर पुनः स्थापित किया वहीं पे। और मैं आज आपके सामने हूँ, देख लो, 55 साल का हूँ, और वो अवसर मुझे दोबारा नहीं मिला। मैं उसको कोशिश करता हूँ ध्यान करने की, लेकिन वो उसका एक ये कारण है कि अब मैं गृहस्थी हूँ, अब बहुत सारे बंधनों से बंधा हूँ। लेकिन जब तो वो जो योग की जो विद्या है, जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है, वो उसके लिए भी कुछ नियम है। वो जैसे ब्रह्मचर्य आदि और कई चीज़ें हैं जो इस संसार से बिल्कुल विरक्त हैं, वही लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ योग क्या चीज़ है। एक परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। योगा इज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एग्जाम्पलरी, यूनिकली इंडियन टेक्निक हेल्पिंग मैन टू डेवलप ए डीप अवेयरनेस ऑफ हिम ऑफ एवरी वाइब्रेशन एंड पल्सेशन विद इन एट द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट लेवल्स, by virtue of which he can master the forces internal and external। तो मित्रों, एक ग्रंथ है हमारा उपनिषद, और मुझे सबसे प्रिय है वो, और उसमें आर्ष साहित्य में हमारा आता है। तो उसको पढ़ने से मुझे पता लगा कि जो समाधि है उसको हमने अपने ज्ञान से मेल किया समाधि। और हम बताएंगे आपको कि समाधि जो सर्वोच्च कला है वेदों की, और वो उस निर्गुण ब्रह्म से मिलाता है, और बिल्कुल, और वो हमेशा के लिए, जैसे कहा गया ना, 10वें द्वारे ताली लागे, अरक अलग पुरक जाको ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, जुगत जुगत की तरसा बुझानी, करम धर्म अध व्याधि टरे, कहें कबीर सुनो हो संतो, अमर हो ये कभू न मरे। तो मित्रों, ये इस शरीर में दो चीज़ मानी गई है,
वेदों में एक जिसको सूक्त कहते हैं, वहाँ पे कोई सिक्का मिला हड़प्पा में, उस पे लिखा हुआ था अभिचाक्षिति। तो उसका वो पूरा कोई सूक्त है, श्लोक है, उसका अर्थ यह, एक पेड़ पर दो पंछी रहते, एक गुरु और चेला, एक भोगता है और एक निरीक्षण करता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आत्मा और परमात्मा, इस शरीर में दो चीज़ें हैं। देखो तो मित्रों, दो चीज़ें हैं, तो ये बहुत मामला उलझ पुलझ का है। लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, जो जैसे बाढ़ के अंदर, जैसे बाढ़ आ जाती है वर्षा में और वो सब चीज़ों को धकेल के ले जाती है, उसी तरह से हमें ध्यान करना है, ऐसा उपनिषद कहता है। तो हमें ध्यान का करना है, हमें ब्रह्मनाड़ी में ध्यान करना है। देखेंगे, ये तो एक मैं जो आपको थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ, मुझे बोलना भी है थोड़ा, और डेमो दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका अभ्यास आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। थोड़ा कम खा करके और इसका अभ्यास करें, या अल्पाहारी रहें और अभ्यास करना सीखें। और देखो, मैं ये अभ्यास कहाँ करना है, ये पॉइंट है, ये 10वां द्वार है यहाँ पे। यहाँ से लेके ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं, सबका द्वार ये यहाँ है। और उस तीव्रता के साथ ध्यान करना है। और ये यहाँ पे जो केंद्र है, यहाँ पे प्राण स्थित है अपना, जो सुषुम्ना में प्राण रहता है, सुषुम्ना नाड़ी जो सुख का वास बताया है, इसलिए ब्रह्मानंद है वहाँ पे। तो एक बार मित्रों, हम उस ब्रह्मानंद को चख चुके हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से हम उनको चख चुके हैं। तो मित्रों, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है अब इस संसार में, बिल्कुल हमारी कोई इच्छा नहीं है। छोटी मोटी इच्छाएं है कि ये भोजन चाहिए शरीर को, ये तो आपको पता ही है जब तक शरीर है। लेकिन हमारी सब इच्छाएं उस हिसाब से शांत है। अब हम कुछ जानना नहीं चाहते हैं, और हमें ऐसा लगा कि जो है ईश्वर का जो रूप है वो ब्रह्मानंद है। और हमने उपनिषद पढ़ा है, उपनिषद में भी ब्रह्मानंद को ही अंतिम बताया है। जो पंचकोश हैं, अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, आदि आदि, उनमें ईश्वर का जो रूप है वो ब्रह्मानंद में बताया है। ठीक है जी, चिदानंद स्वरूप उसको कहा गया है, जो इस पंचभौतिक से अलग है बिल्कुल, जिसका नाश नहीं होता। लेकिन ये ब्रह्मानंद मैं बोल रहा हूँ, जिसको पा करके जीव सब इच्छाओं को छोटा समझता है। तो मित्रों, जैसे आपको पता ही है कि जीव जो है इस संसार में आकर के सभी कार्य अपने आनंद के लिए ही करता है, चाहे वो बुरा करे या अच्छा करे। लेकिन वो जो ब्रह्मानंद है, उसको पा करके फिर जीव की जो है इच्छा क्षुद्र हो जाती है, वो भूल जाता है उस चीज़ को। तो अपना जो है अपनी धारणा को शुद्ध रखते हुए, और बाढ़ के वेग की भांति, जैसे वर्षा की बाढ़ होती है और उसका वेग होता है, उसकी भांति अपने ध्यान को जो है मस्तिष्क में लगाए। यानी कि मैं उसको बोल रहा हूँ 10वां द्वार, जो गुप्त द्वार है। और जब आप एकांत में बैठेंगे, क्योंकि एकांत बताया है, जो साधना के लिए एकांत बताया है, चाणक्य ने भी कहा है, उसमें देखेंगे, उसको निहारेंगे। इसको ध्यान करने का मतलब निहारना है उसको। और ये आप रात में करेंगे अभ्यास तो अच्छा है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ये जो अभ्यास है ये गृहस्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि गृहस्थी अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। तो मित्रों, ये जो वैरागी लोग हैं, साधु संत हैं, उन्हीं के लिए है। तो हम लोगों के लिए तो ये है कि हम जो है भाव भक्ति युक्त अपने आराध्यों की पूजा करें, जिनमें भी आपका मन है। तो मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि हम ये समझने लगे कि हम राम जी के भक्त हैं, बन गए हम जैसे भी, अच्छे बुरे। तो लेकिन हमें एक रात में एक सपना आया कि देखो, जब तक आप श्री कृष्ण जी का नाम नहीं लेंगे ना साथ में, तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो मेरी आँख खुल गई। तो मेरे सपने अक्सर सच होते हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया कि प्रभु सही बात है आपकी। तो जिस प्रकार से गोपियों ने उनको अपना
अपना अपनी जो आत्मा में मिला लिया अपने भगवान को, और उनकी आत्मा में वो समा गए, उसी प्रकार से यही भाव समाधि है। तो मित्रों, हमारा विषय है ध्यान, धारणा और समाधि। तो उस तरह से जैसे जिस प्रकार से बाढ़ का जो पानी उसका वेग होता है, इसी तरह से अपने ध्यान को चढ़ाएं। देखेंगे, मैं करूँगा, अब करके दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ओम। तो मित्रों, ये है ध्यान, ये है ध्यान करना। और कोशिश करें कि आसमान की तरफ तारों पर ध्यान करें, दूर दृष्टि से, मतलब खुले में। और मित्रों, ये जो हमारा जो प्राण है अभी अधोमुख चला हुआ है, अधोमुख, जिससे हमें संसार का ज्ञान होता है। लेकिन जैसे ये ऊर्ध्वमुख हो जाएगा तो हमारी जो चेतना है वो जागृत हो जाएगी, और हमारी जो हमें अंतर्ज्ञान हो जाएगा, यानी कि उस ब्रह्मानंद में हमारा जो है मन, आत्मा जिसको आप कहते हैं, वो उसमें समा जाएगा सब, और हमारी मृत्यु हो जाएगी सुखपूर्वक, जिसको समाधि कहते हैं। सुखपूर्वक मृत्यु का नाम ही समाधि है मित्रों। वायु पंचधा प्रविगतम देह धार्यति, जो हमारे पंचभूत है, जिससे हमारा शरीर बना है, उन सब तत्वों का आधार जो है वायु है। और जैसे इससे वायु निकलती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है। तो ये जो वायु का जो संयोग है, जो ये प्राण जिसको हम कहते हैं, जो आत्मा के साथ इसका संबंध है, वो मित्रों सुषुम्ना नाड़ी में है। तो मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी को एक बार हम देख चुके हैं, लेकिन हमारे प्राण छूट गए थे उस समय, तो हमने अपने प्राणों को हम वापस ले आए, क्योंकि हम अबोध बालक थे उस समय। हमारा कोई गुरु नहीं था उस समय भी, आज भी कोई गुरु नहीं है, लेकिन हमने तो श्री राम जी को ही अपना सब कुछ माना हुआ है। तो मित्रों, ये तो एक कथा भी है और ज्ञान भी है इसमें। तो हम उस समाधि की बात कर रहे हैं, तो समाधि जो है अपने को जान लेना ही समाधि है, और उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना जिसकी बात वेद करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।